So, guys, welcome to Deosai, the second highest plateau and the terrace of the world. Assalamu alaikum and good morning guys, this is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि हम लोग इस वक्त स्कर्दू में हैं और आज का हमारा प्लान ये है कि हमने यहाँ से निकलना है, दियोसाई जाना है और उसके बाद आगे मिनी मर्ग जाना है रेनबो लेक तक। तो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स ये सफ़र तकरीबन कोई 4 घंटे 10 मिनट का है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुकून से जाना होता है, ऊपर से आपके भाई का हाथ भी इंजर्ड है, तो ये सफ़र में तकरीबन 3-1 घंटे एक्स्ट्रा डाल देता हूँ ताकि हम लोग उसमें वीडियोग्राफी भी कर लें, फ़ोटोग्राफी भी कर लें और नाश्ता वगैरह जो भी ब्रेक्स वगैरह इंक्लूड करनी है तकरीबन 3-1 घंटे ऊपर लग सकते हैं। तो तकरीबन 7-1 घंटे का सफ़र बन जाता है। और उसके अलावा अगर किलोमीटर्स की बात करें तो इट इज़ अराउंड 135 किलोमीटर्स। सामान मैंने सारा का सारा पैक करके बाइक के ऊपर लगा दिया हुआ है, ख़ुद भी सारा सेफ्टी गियर पहन लिया हुआ है, सिर्फ हेलमेट पहनना है और हमने निकल पड़ना है। और आज मैंने वो गलती नहीं की, आज मैंने विंटर ग्लव्स भी निकाले हैं, मफलर भी निकाला है, जस्ट इन केस दियोसाई या बुर्जिल पास के ऊपर हमें ठंड ज़्यादा लगे तो हम वो चीज़ें पहन सकें। तो विदाउट एनी फर्दर वेट इस वक्त तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। सो गाइस, बाइक तैयार है, हम लोग अपने गेस्ट हाउस से भी निकल चुके हैं। 135 किलोमीटर्स, दियोसाई तकरीबन कोई 70-75 किलोमीटर है। तो लेट्स लीव। तो गाइस, इस वक्त हम लोग हुसैनाबाद से निकल चुके हैं, स्कर्दू के करीब हैं और दियोसाई वाला रास्ता मैंने पहले कभी नहीं किया। मिनी मर्ग, रेनबो लेक, दियोसाई ये मैंने पहले नहीं देखे हैं। इसके आगे भी देखा हुआ था, इसके पीछे भी देखा हुआ था। तो आई एम एक्साइटेड एज वेल एज आई एम अ बिट टायर्ड, क्योंकि अब ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रिप था ये। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी हमें लंबे ट्रिप्स की भी। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिफ़्रेश हो रहा हूँ अगर दियोसाई जिनसे आखिरी किस्म का खूबसूरत लगा मुझे। तो अभी मेरे इस हाथ में बहुत दर्द हो रही है। इफ़ यू डोंट नो, मैं जिस वक्त कल हम लोगों ने वीडियो क्लोज़ की है उसके बाद मैं चला गया था ब्लाइंड लेक दोबारा से। बहुत पीसफुल जगह है, तो मैंने कहा वहाँ जाके थोड़ी देर रिलैक्स होता हूँ। तो मैं वहाँ काफ़ी देर पानी के अंदर टांगे रख के बैठा रहा और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो उधर फिर मैंने ड्रोन वगैरह, मैंने कहा थोड़ी सी फुटेज ले दें। ड्रोन मैंने वहाँ पे फ्लाई की है। तो जिस वक्त फ्लाई किया उस वक्त बिल्कुल सही था। वापसी भी जिस वक्त वो नीचे आ रहा था उस वक्त शायद उनसे एनवायरनमेंट में जो एयर थी वो एकदम थिन हुई है, तो वो जर्क्स लेता हुआ नीचे आ रहा था और वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये हमें गिरेगा, टूटेगा, तो मैंने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। तो मेरे यहाँ पे बाजू पे कट्स हैं, मेरे हाथ पे कट्स हैं इस वक्त। कहीं रुकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी पेन है बस इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे सारे कट्स हैं और बाजू पे जो कट्स हैं वो थोड़े से डीप थे, लेकिन बाजू के ऊपर इसलिए इतनी पेन नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा खिंचता नहीं है। हाथ थोड़ा खिंचता है तो वो इसलिए थोड़ा सा पेन करता है, लेकिन इट इज़ टोटली फाइन। तो इस वक्त हम लोग स्कर्दू के अंदर से गुजर रहे हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर बाद आएगा सदपारा रोड, हमने उसके ऊपर हो जाना है और वो फिर हमें सीधा दियोसाई और दियोसाई से आगे मिनी मर्ग, हर जगह वही सड़क जाएगी फिर।
सो गाइस इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं सतपारा लेक पे। सतपारा डैम कह लें, सतपारा लेक कह लें, इसके बारे में मुझे एक्यूरेट फैक्ट का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से मैं मिला था, वो कह रहे थे कि ये ऐसे ही एक वाटर रिजर्व नेचुरल था जिसके ऊपर डैम बनाया गया, और कुछ कह रहे थे कि ये आर्टिफिशियल रिजर्व है। इसको सतपारा लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ जो गांव लगता है वो सतपारा है। आपकी जो माउंटेनियरिंग की दुनिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नाम है पाकिस्तान के, उनके अंदर सतपारा सरनेम है, आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इवन अबाउट द नेशनल हीरो जो अली सतपारा था। खैर सतपारा लेक जो सी है पीछे रह गई है। तो गाइस अगर यहाँ से आपको वो सामने गांव नज़र आ रहा हो तो ये वही गांव है जहाँ से अली सतपारा का ताल्लुक़ था। अली सतपारा वो जो हमारे नेशनल लेजेंड है, माउंटेनियर। और कहीं पे भी अब चाय वाली जगह आएगी ना तो रुक के चाय पीते हैं, थोड़ी सी आंखें खुलें, थोड़ा स्टेबल हों हम भी। ये गाइस एक होटल मिला है मुझे, यहाँ से चाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। चाय है चाय। ये देखें गाइस, सबसे पहला जो नेशनल हीरो था वो था हसन सतपारा। तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत, G1, G2, ब्रॉड पीक, climbed all 6 highest without oxygen, climbed Mount Everest in just 4 days, G1 and G2 climbed in just 5 days। ये कहना आसान है भाई, ये बहुत थोड़ा टाइम होता है माउंट एवरेस्ट जैसे को सर करने के लिए। खैर अली सतपारा नेशनल हीरो, अली रज़ा सतपारा, हसन सतपारा, निसार हुसैन सतपारा, दीज ऑल आर नेशनल हीरोज़, और ये सारे के सारे सतपारा गाँव के हैं। खैर यहाँ से चाय पीते हैं, उसके बाद आके चलते हैं। ये वाली चढ़ाई थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है, तो मसले वाली कोई बात नहीं है, हम लोग उतर के इसको चढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उतर के चढ़ाना,
लेकिन एटलीस्ट बाइक पे जोर नहीं पड़ता। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीम, लैंडस्लाइडिंग एरिया। So guys, we have finally reached Deosai top safe and sound। और इस वक्त टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं। तो मतलब हमें तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमारे होटल से लेके देओसाई टॉप तक, जो कि गूगल मैप्स, मैंने होटल में जो बैठ के देखा था गूगल मैप्स के हिसाब से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। लेकिन हमने बीच में छोटी मोटी ब्रेक्स ली हैं, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट आए हैं। So guys, we have finally reached the Deosai Plains का हाईएस्ट पॉइंट राइट ना। वो बिल्कुल स्टार्ट में आया था हाईएस्ट पॉइंट, और इसके बाद उनसे ना सारी फिर आहिस्ता आहिस्ता उतराई है। मतलब इट इज़ दीज आर प्लेन्स, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम ही हम अब उतर जाएंगे। हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे दूसरी साइड पे पहुंचने के लिए, जहाँ से हमने उतराई करनी है, असल उतराई जहाँ पे आनी है। तो यहाँ से हमें 2-2.5 घंटे और आगे लगेंगे तकरीबन चिलम चौकी तक, जिसके बीच में हमारे पास आएगा छोटा पानी, श्योसर लेक। हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे भी रुकेंगे। दोज आर वेरी मैग्निफिसेंट पॉइंट्स, और ये वाली जगह इज़ अमेजिंग। तो देओसाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। देओसाई इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट प्लेटू, नॉट द फर्स्ट हाईएस्ट प्लेटू। इसके बारे में ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि दिस इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्लेटू। और जो द रूफ ऑफ द वर्ल्ड है वो असल में द हाईएस्ट प्लेटू वो कहते हैं, विच इज़ इन चाइना, और उसका नाम है चिंगहाई तिब्बतन प्लेटू, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट। तो आप इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन टेरेस ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं आप, बिकॉज अमेजिंग किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता चलूँ, जो आम वाइल्ड लाइफ होती है, जो खच्चर वगैरह, ये तो हैं ही यहाँ पे। गाय वगैरह, गाय भैंसें बकरियाँ यहाँ पे चरती हैं। लेकिन उसके अलावा जो यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे, हिमालयन ब्राउन बियर्स, जिनका मैं अभी नीचे आपको दोनों डेजर्ट्स के अंदर भी बताया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है वो। और हो सकता है हमें, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो आज हमें कोई नज़र भी आ जाए। मतलब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ पे होते हैं। तो हिमालयन ब्राउन बियर्स होते हैं यहाँ पे, तिब्बतन वुल्फ्स होती हैं यहाँ पे, वाइल्ड डंकीज होते हैं। ये सीन है। और ये जो देओसाई प्लेन्स हैं, ये असल में कनेक्ट करते हैं गिलगित को टू कश्मीर, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद आएगी चिलम चौकी। चिलम चौकी से आप बुर्जिल पास करेंगे तो आगे आ जाएगी रेनबो लेक, और रेनबो लेक को आप क्रॉस करें आप, मतलब वो वाला हिस्सा सारा का सारा जो है कश्मीर के अंदर आता है। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब आपको मैं थोड़े से व्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की है। तो गाइज, वेलकम टू देओसाई, द सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू एंड द टेरेस ऑफ द वर्ल्ड।
जगह है गाइस छोटा पानी। यहाँ मैं रुका था सिर्फ ड्रोन कह रहा हूँ, यहाँ मैं रुका था सिर्फ गोप्रो को सही करने के लिए, क्योंकि गोप्रो को कुछ हुआ हुआ था, वो बार बार बंद हो जाता था, साथ में उसको चार्जिंग पे भी लगाना था। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र है टूवर्ड्स श्योसर लेक। टाइम कितना लगेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं मैं कह सकता, कि 15-20 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जो गूगल ने टाइम बताया है उसके हिसाब से तो सुबह से दिन नहीं चल रहा, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर यहाँ से निकलते हैं। अब छोटा पानी का सही व्यू आपको उस ब्रिज से आएगा। ये है जी छोटा पानी, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू जो हमारे रास्ते में पहले आई थी glam.pk, उनकी जो लोकेशन है उससे क्वाइट सिमिलर है। तो मुझे लगा था कि शायद वो छोटा पानी है। यहाँ पे भी टेंट सर्विस अवेलेबल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, खाना खुना खा सकते हैं आप, रहना है तो रह भी सकते हैं। इस वक्त तो खैर मुझे भी बड़ी भूख लग रही है, टाइम हो चुका हुआ है तकरीबन 11। तो अब हम श्योसर लेक जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ खाने पीने को हुआ तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन भूख लग रही है। सो गाइस मुझे लगता है कि हम श्योसर लेक आ गए, क्योंकि यहाँ पे टेंट्स और होटल्स और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। मुझे लगता है इसके बिल्कुल बाद श्योसर लेक है। लेट्स सी। ओए होए होए, ओह माय गॉड, just look at this beauty guys. So guys right behind me is श्योसर लेक। श्योसर लेक जो सी है दियोसाई में आती है। अगर आप अस्तोर वाली साइड से हैं तो पहला पॉइंट यही बनता है, उसके बाद फिर छोटा पानी आता है और उसके बाद फिर दियोसाई टॉप, और फिर आप स्कर्दू वाली साइड पे एंटर हो जाते हैं। इसकी डेप्थ इज़ अराउंड 130 फीट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रेड। इसका जो सी लेवल से हाइट है वो तकरीबन है 3800 मीटर्स। So this beautiful majestic beauty is श्योसर लेक। अच्छा मैंने कोशिश की थी अभी ड्रोन यहाँ पे उड़ाने की, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ड्रोन उड़ नहीं रहा था, और अचानक ही हवा तेज़ होती है। तो 2-3 दफ़ा ड्रोन आज नीचे गिरा, तो मैंने आज उसको नहीं पकड़ा। मैंने कहा भाई यार आपने गिरना है आप गिरें, लेकिन ये वाला सीन दोबारा नहीं हो सकता। जैसे ही आपको पहली झलक आती है श्योसर लेक की, चाहे आप वहाँ से आ रहे हो चाहे आप यहाँ से आ रहे हो, यू गेट रिफ्रेश्ड, क्योंकि इतनी खूबसूरत लेक है ये, अमेजिंग। अभी मैं आपको थोड़े से इसके शॉट्स लेके दिखा देता हूँ फ़ोन के साथ ही, क्योंकि मैं रिस्क ले नहीं रहा अभी। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening, I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? गाइस इस वक्त अब मैंने चाय मंगवा ली है, साथ मेरे पास बिस्किट्स थे, मैं वो साथ ले आया हूँ। अब यहाँ पे चाय पियेंगे। सामने बाइक खड़ी है वो सामने, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अभी एक और लड़का आया हुआ था, वो भी ड्रोन उड़ा रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि भाई मेरा तो नहीं उड़ रहा, ये क्या चक्कर है। तो उसने बताया कि अगर आपके ड्रोन का वेट कम है तो वो मसला करेगा। उसके पास था मैविक 2,
मेरे पास है स्पार्क, तो इन दोनों की वेट का अच्छा खासा फ़र्क है। वो अच्छा खासा बड़ा है, ये तो छोटा सा है बेचारा। तो जिसकी वजह से हमारा ड्रोन अनसक्सेसफुल फ्लाइट्स करता रहा और हम बिला वजह उसको कोसते रहे। इस खूबसूरत व्यू के साथ चाय पीते हैं, साथ बिस्किट्स खाते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं।